सनराइजर्स हैदराबाद, बहुत सारे लोगों ने कहा सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बताइए। सनराइजर्स हैदराबाद के जो 5 रिटेंशन होने वाले, मैं आपको हेनरी क्लासन 23 करोड़ क्यों गए ये भी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा पैट कमिंस कितने खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं और किन वजहों से बात कर रहे हैं पैट कमिंस। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में आपको सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबिलिटी क्या दिखती है। लेकिन सबसे पहले देखो उनके 5 रिटेंशन। जाहिर सी बात है, हेनरी क्लासन का नाम आप सबने सुना, पैट कमिंस का नाम आपने सुना, अभिषेक शर्मा का नाम आपने सबने सुना, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी। ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी भी अब एक हाई वैल्यू के साथ जाएंगे, तो वो उनको देखना है कि किस तरीके से वो सारी चीजों में एग्री कर पाते हैं। बट नीतीश कुमार रेड्डी का जो जिक्र है वो अब काफी हाई वैल्यू के साथ हो रहा है। ये सनराइजर्स हैदराबाद को देखना पड़ेगा, बट वो ईगर है, वो चाहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को। तो अब ये जो 5 नाम हो गए, अब इसमें पहली चीज आती है कि हेनरी क्लासन को 23 करोड़ क्यों मिले। सबसे पहली बात इसमें यह है कि हेनरी क्लासन जैसा बैटर, इसमें इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि हेनरी क्लासन जैसे बैटर को 23 करोड़ ऑब्वियसली अभी ऊपरी तौर पर सामने निकल कर आया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बाकी फ्रेंचाइजीज पर एक दबाव बनाने का पैंतरा हो सकता है, जिसको मैं खारिज नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये चीज पता चली है, मुझे एक प्लेयर ने ये बात बताई कि हेनरी क्लासन को जो है वो 2-3 फ्रेंचाइजीज ने अप्रोच ऑलरेडी उनको कर दिया था और ये बात उनको बता दी गई थी कि 20 करोड़ की विसिनिटी में हम आपको देख रहे हैं। यानी 20 का क्या होगा, 20 का 22 हो जाता है, 20 का 18 हो जाता है, बस। अब 20 बोल दिया तो 25-26 नहीं जाएंगे, लेकिन 20 की विसिनिटी बोल दिया मतलब 21-22 करोड़ रुपए हेनरी क्लासन पे टीमें खर्च करने के लिए तैयार थी। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह है कि एक तो बहुत रेयर ब्रीड प्लेयर है, टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं। विकेट कीपिंग का रोल पहले आ जाता है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, विकेट कीपर बैटर इस बार आप बरसाने वाले हैं। मतलब आप जब विकेट कीपर बैटर्स को देखोगे तो आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि ये विकेट कीपर बैटर्स आपको आने वाले समय में कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस बार के ऑक्शन में। इसीलिए बटलर भी उस संभावना को जो है वो तलाशना चाहते हैं कि यार क्या मैं डीप डाइव करके ऑक्शन में जो है वो एक बड़ी कीमत पे जा सकता हूं, जिस तरफ शायद राजस्थान रॉयल्स नहीं सोच रही होगी। लेकिन हेनरी क्लासन के बारे में एसआरएच को पहले ही पता चल गया कि 2-3 फ्रेंचाइजीज इनको अप्रोच कर रही हैं। तो ये चीज भी है, प्लस जो मैंने बताया कि एक रेयर ब्रीड है, विकेट कीपर भी है, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी खेल सकते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर उन्हें कम से कम 12-15 करोड़ रुपए दिला देंगी। इसके बाद क्या चीजें जाती हैं? इसके बाद ये चीजें जाती है कि साउथ अफ्रीका का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल अवेलेबल रहता है कि भाई हर तरफ अगर आप देखो तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, जो मैं राशिद खान के लिए कह रहा था, मुंबई जिस वजह से लाना चाह रही है, इस बार बहुत सारी फ्रेंचाइजीज प्लेयर्स के जो मैनेजर्स हैं वो इस तरीके से डील कर रहे हैं कि ओवरऑल बताओ, पूरा अम्ब्रेला में बताओ हमें कि अगर हम आपकी जो साउथ अफ्रीका वाली टीम है, ऐसे T20 वाली टीम है, उसके लिए खेलते हैं तो क्या होगा, अगर हम आपकी IL T20 वाली, अगर हम आपको MLC वाली, अगर हम आपकी CPL वाली टीम के लिए खेलते हैं उसका क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजें देखकर इस बार चाहे ड्वेन ब्रावो का कोलकाता नाइट राइडर्स आना हो, चाहे राशिद खान का मुंबई आना हो, चाहे क्लासन का इतनी बड़ी कीमत पे जाना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये एक ओवरऑल पिक्चर रखी जा रही है कि भाई ये वहां भी खेलेगा, यहां भी खेलेगा, यहां भी खेलेगा, प्रायोरिटी IPL होगी, कैलेंडर इतना बिजी नहीं है। प्लस जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा तो बड़ी चीज निकली वो यही निकली कि सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के कानों में ये बात पड़ गई कि हेनरी क्लासन के लिए 2-3 फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड हैं और वो 2-3 फ्रेंचाइजीज अच्छा खासा दाम दे सकती हैं। 20 करोड़ की विसिनिटी का उन्हें पता चल गया। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने कहा यार ये दिमाग खराब नहीं करना है हमें कि हम ऑक्शन में भेजें तो वहां पे RTM का ऑप्शन भी अपने हाथ से छिन जाए, कहीं हम 22 करोड़ सोच रहे हो, सामने वाली टीम 24 करोड़ मार दे, फिर हमें उससे ऊपर मारना पड़ेगा RTM वाला, जो RTM का रूल अब बदल गया है। तो इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने कहा, मैनेजर से बात हुई, हेनरी क्लासन से बात हुई, डील डन कर दीजिए 23 करोड़ रुपए। अब जैसा मैंने कहा, ये ऊपरी तौर पर बाकी टीमों की अमाउंट को खराब करने के लिए किया गया टैक्टिकली, अगेन अ मास्टर स्ट्रोक। और अगर दे भी रहे तो भी मुझे नहीं लग रहा कि नहीं बहुत ज्यादा रकम दे दी गई है। 15 करोड़ के आसपास उन्हें वैसे भी मिलता, अगर मुझे लग रहा है कि 15 करोड़ के आसपास वो जाते, बटलर भी आएंगे तो बटलर भी लेकर जाएंगे, बट हेनरी क्लासन ऑब्वियसली लेकर जा सकते हैं। अब जैसा मैं कह रहा हूं कि 75 करोड़ 79 करोड़ का पर्स आपके पास है अभी इन खिलाड़ियों को लेकर, तो आपको बांटना है। आप कैसे बांट सकते हो? आपको बांटना है, आप किसी को 23 करोड़ दे रहे हो, ट्रेविस हेड को आप कुछ कीमत दे रहे हो, पैट कमिंस 18 करोड़ में तैयार है, प्लस पैट कमिंस अगले सीजन की तैयारी अभी से करने लगा है। उसको पता है
कि इतना रिगरस होने वाला है ये सीजन, क्योंकि अभी आपको इंडिया से खेलनी है, बीजीटी खेलनी है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, उसके बाद फिर इस बीच में एक श्रीलंका वाली सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज, उसके बाद फिर आपको आईपीएल खेलना है। आईपीएल के बाद अगर आप देखोगे सारी चीजें सही रही तो बीजीटी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी फाइनल भी होगा। तो इन सारी चीजों के बीच में पैट कमिंस जो है वो बहुत ज्यादा तैयार रह रहा है इस चीज के लिए भी। क्या हो गया भाई? इस चीज के लिए भी कि आपको आने वाले समय में चीजें दिखाई दे। तो सनराइजर्स हैदराबाद, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, सनराइजर्स हैदराबाद के 5 नाम, और उन 5 नामों के साथ साथ अगर आप देखोगे एक और, सनराइजर्स हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो पैट कमिंस ऑलरेडी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर चुके हैं कई सारे प्लेयर्स के साथ। वो अपनी टीम को और मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए ऑक्शन से पहले ही वो इन सारी चीजों में क्लैरिटी रखना चाहते हैं कि इन प्लेयर्स के साथ मैं बात कर लूं और इन प्लेयर्स के साथ बातचीत जो है वो पूरी हो जाए। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरी पावर दे दी है इस समय पैट कमिंस को कि आप जाओ और आप जाके हमारे लिए बात करो, और आपको जो भी लगता है फ्री हैंड दिया हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि यार उसको 23 दे दिए, मुझे 18 दे दिए तो मैं परेशान हो जाऊंगा, नहीं। पैट कमिंस स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर चुका है, ऑलरेडी प्लेयर्स से कम्युनिकेट करना शुरू कर चुका है कि आप हमारी टीम में आना चाहते हो, आप कोट करो आपका क्या अमाउंट है, आप कोट करो आपका क्या अमाउंट है। डिफरेंट फास्ट बॉलर्स, जो डोमेस्टिक इंडिया के ऑलराउंडर्स हैं, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स, और एक प्लेयर से मेरी बात हो रही थी जो कि ऑलराउंडर रोल पे खेलते हैं, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। और अभी इंडिया की अगर आप देखोगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उनका थोड़ा सा दबदबा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कॉन्वर्सेशन चली है, एक बातचीत चली है, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। एक बार चीजें जो है वो फाइनल हो जाए तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, बट पैट कमिंस इज ऑलरेडी देयर। और सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली चाल तो यही कह के चल दी ना कि ये 3 हमारे रिटेंशन, टॉप 3 रिटेंशन उन्होंने दे दिए। तो वो इस समय पर जैसे उनकी टीम ने बैटिंग करी थी उसी तरह उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी भी दिख रही है, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। चाहे 23 करोड़ दिए रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन 23 करोड़ का जो बलून आया है ऊपर, उसने ये बता दिया है कि भाई बाकी टीम के प्लेयर्स भी अब बड़ी रकम मांग रहे हैं अपने अपने फ्रेंचाइजी से। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और जैसा मैंने कहा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। इसके साथ साथ कुछ इंटरव्यूज आने वाले हैं, कुछ रेगुलर अपडेट्स आएंगी। ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को अपडेट्स दूंगा, तो प्लीज आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, और हम आपके साथ लगातार अपडेट शेयर करते रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, जुड़कर फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज जाने से पहले। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।